क्या कोई संत कचरे के ढेर पर बैठकर झूठे पत्थरों से अन्न चुनते हुए भी साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी हो सकता है? सेगांव की गलियों में एक ऐसा दिगंबर फकीर प्रकट हुआ जिसने अपनी एक आवाज़ से दौड़ती हुई ट्रेन को पटरी पर पत्थर बना दिया था। एक चिलम और एक झोली और जुबान पर सिर्फ एक मंत्र, गड़ी गढ़ गणांत होते। जानिए उस संत की गाथा जिसके सामने वक्त की रफ्तार और मौत का साया भी थम गया। बिना माचिस की सूखी लकड़ियों में आग पैदा कर देना और धधकती चिता से अपनी चिलम सुलगा लेना किसी जादूगर का काम हो सकता है, लेकिन बिना कुछ मांगे करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करना सिर्फ गजानन के बस की बात थी। तो जानेंगे हम विस्तार से गजानन महाराज के बारे में और उनके जो उन्होंने समाधि ली थी इसी स्थान पर। तो वीडियो में बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो हम आपको लास्ट तक गजानन महाराज के दर्शन कराने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पहुंच चुके हैं सेगांव यानी कि बुल्ढाना ज़िले महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है श्री गजानन महाराज का। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आज भी दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर हर चीज़ की आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। जैसे आप अगर अपने शूज चप्पल वगैरह रखते हैं तो उसके लिए अलग कैबिन है और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खाना की व्यवस्था भी की जाती है, रुकने की व्यवस्था भी की जाती है। खाना यहाँ पर निःशुल्क मिलता है और रहने का साधन इस तरीके से किया गया है यहाँ पर कि आपको अगर ज़मीन पर लेटना है तो आपको एक गद्दा दिया जाएगा, वो ओनली 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये में, और बेड पर लेटना है तो आपको 70 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। आज तो भीड़ बहुत कम है। यहाँ बताते हैं कि 5 किलोमीटर से ये लाइन लगती हुई आती है, तब घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है दर्शन करने के लिए। तो आज हम दर्शन कराते हैं और साथ साथ उनसे जुड़ी चमत्कारिक और उनकी कहानी, कैसे आए, कब आए, क्या क्या उन्होंने यहाँ पर चमत्कार किया, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। यह कहानी शुरू होती है 1878 की तपती दोपहरी से, जब सेगांव की धरती पर एक चमत्कारी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वे कचरे के ढेर के पास बैठकर झूठे पत्थरों से अन्न चुनकर खा रहे थे और जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, अन्न ब्रह्म का उपदेश देकर दुनिया को बताया कि ईश्वर हर कण में है। दिगंबर की अवस्था में रहने वाले इस संत के मुख पर हमेशा गड़ी गढ़ गणांत बोते का मंत्र रहता था, जिसके कारण वे गजानन महाराज कहलाए। गजानन महाराज की ख्याति तब और बढ़ गई जब उन्होंने अपने चमत्कारों से अहंकारियों को सही राह दिखाई। जब खेत में भास्कर पंत ने उन्हें चिलम जलाने के लिए आग देने से मना कर दिया तो महाराज ने अपनी योग शक्ति से सूखी लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसी तरह जब एक अभिमानी टीटी ने उन्हें ट्रेन के प्रथम सीढ़ी डिब्बे से नीचे उतार दिया तो पटरी पर दौड़ती ट्रेन तब तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी जब तक महाराज को सम्मान से वापस नहीं बिठाया गया। महाराज की करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने प्रिय भक्त बंकालाल के सामने एक सूखे पत्थर से जलधारा बहाकर न केवल इंसानों की बल्कि एक प्यास से तड़पते कुत्ते की प्यास भी बुझाई। उन्होंने जानवान जैसे मरणासक्त भक्तों को अपने स्पर्श मात्र से जीवन दान दिया और उबलते हुए पानी से स्नान को भी अपनी शीतलता से सामान्य कर दिया। अंततः भक्तों को समानता, कर्मयोग और भक्ति का मार्ग दिखाकर 8 दिसंबर 1910 को ऋषि पंचमी के दिन महाराज ने सेगांव की इसी स्थान पर संजीवनी
समाधि ले ली। शरीर त्याग देने से पहले उन्होंने एक वादा किया था कि वे हमेशा सेगांव में रहकर अपने भक्तों की पुकार सुनते रहेंगे और आज भी इनके मंदिर में भक्तों को अपने दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता रहता है। तो मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर भक्तों के लिए हर व्यवस्था की गई है, भोजन की, रहने की, खाने की, सब चीज़ A to Z यहाँ पर व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। भीड़ आप देख ही रहे होंगे, मैं आपको स्टोरी बता रहा था अब तक, और अब आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे क्राउड है और कितनी भीड़ हमेशा बनी रहती है यहाँ पर। एक्चुअली हम लेट हो गए थे, तो हमें जो खाने का सिस्टम होता है इनका, वो शाम को 5 बजे तक लास्ट होता है, उसके बाद खाना नहीं प्रसाद किया जाता। और यहाँ की जो बनावट है, डिज़ाइंस हैं, वो बहुत ही अद्भुत। और ये महाराज के सामने इस मंदिर का निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया था। महाराज 8 दिसंबर को गए थे, लेकिन 1908 को ही इसका कार्य स्टार्टिंग हो गया था मंदिर का। तभी से एक मंदिर बना हुआ है। आज आप मान लो तो 100 साल से तो ऊपर हो चुका है, और भक्त यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ हमेशा बनी रहती है। एक्चुअली हम लेट हो चुके हैं तो हमें भीड़ बहुत कम मिली है, लेकिन अब आप यहाँ पर आप आते हो जब महाराज जी का जन्मदिन होता है उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर साफ़ सफाई तो इतनी क्लीन रहती है कि आप ज़मीन पर बैठकर खाना खा सकते हो आराम से, मज़े से। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है, और यहाँ पर रहने के लिए तो बहुत ही VIP व्यवस्था की गई है। अभी हम आपको लेके चलेंगे उस तरफ, बहुत ही सुंदर। हम इसी मंदिर की व्यवस्थाओं में ठहरे हुए थे। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं गजानन महाराज के। यहाँ पर गजानन महाराज की बुक्स वगैरह मिलती हैं। अगर आप इनके हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये है इस मंदिर का अंदर का जो गेट है, मेन गेट, बहुत ही भव्य गेट बना हुआ है, जो कि संगमरमर से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पर एक भोले बाबा की शिवलिंग विराजमान है, यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। एक त्रिशूल में माता पार्वती और भगवान शिव की नक्काशी जो डिजाइन्स है वो बनाई गई है। और इधर हैं महाराज गजानन की एक पालकी में बैठे हुए एक तस्वीर है, वो प्रतिमा है, उसको कितने प्यार से सजाया गया है, जी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और ये है पूरा एरिया। यहाँ पर आप अपने शूज, चप्पल, स्लीपर जो भी आप पहने हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने अभी अपनी शूज़ ले लिए हैं वापस। तो अब हम आ चुके हैं जहाँ रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर आप बेड ले सकते हैं, वो है, उसका चार्ज है 70 रुपये। अगर आप इस 70 रुपये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप 30 रुपये में गद्दा लेकर भी आप ठहर सकते हैं, जो कि आपको नीचे वाली फ्लोर पर मिलेगा। ये है सीधा 5वें फ्लोर पर हम आ चुके हैं। और ये है शाम का सेगांव का नज़ारा, कुछ इस तरीके का नाइट का आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। ये मैंने आपको जूम करके मंदिर दिखाया था। ये हैं 2 बिल्डिंगें, दोनों बिल्डिंगों में 5-5 माले यानी कि 5-5 फ्लोर तक ये बिल्डिंगें बनी हुई है। यहाँ पर भी बहुत साफ़ सफाई, बहुत ही क्लीन एकदम। आप आराम से यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो ये वीडियो फ़िलहाल हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करो दोस्त, ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी बेस्ट लोकेशन के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बात।